हेलो व्यूअर्स, मैं शिल्पी शर्मा एसजी क्लासेस के हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद टॉपर पर आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो है या फिर एक टॉपिक उसे हम कहें, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और टॉपिक जो है वो है गुलाम वंश का एक शासक जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ऐबक के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हम पढ़ने जाएंगे वो हम इस क्लास में आज हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस क्लास की। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक फोटो है और फोटो के सामने लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका कार्यकाल आप याद करना, ये 4 साल तक रहे थे, यानी 1206 से 1210। तो पहला तो आपको फैक्ट ये याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका टेन्योर, इसका जो कार्यकाल है वो कितना है? 1206 से 1210, यानी कुल 4 साल, 4 वर्ष तक ये रहे थे। और इन 4 सालों में इन्होंने जो काम किया या जो भी इन्होंने योगदान दिया है दिल्ली सल्तनत में, वो क्या क्या था, तो चलिए जानते हैं। तो इस चैप्टर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं गुलाम वंश से। हम नाम गुलाम वंश क्यों है? तो बहुत इजी सा फैक्ट है। देखिए, गुलाम, किसी के गुलाम होकर आप राजा बन रहे हैं, है ना। यानी आप पहले गुलाम थे, आप स्वतंत्र ही राजा पैदा नहीं हुए थे, आप किसी के यहां गुलाम थे, आपको बेचा गया था, आपको खरीदा गया था, उसके बाद आप गुलाम रहे और गुलाम के बाद आप क्या बनते हैं? आप राजा बनते हैं, आप सुल्तान बनते हैं, आप शासक बनते हैं। तो ऐसा ही एक राजा है या ऐसा ही एक सुल्तान है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 4 साल राज किया। इसे हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइटल में। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जब ये राजा बना तो इसने अपनी राजधानी जो रखी, तो सबसे पहला फैक्ट याद रखना, राजधानी जो इन्होंने बनाई वो बनाई लाहौर। बताओ, राजधानी क्या बनाई? लाहौर। और एक बात मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देती हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अब मैं बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बोलूंगी, मैं ऐबक वर्ड बोलती हूं, ठीक है ना। तो ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई लाहौर। और ताउम्र, यानी जब इसने शासन किया, लाहौर को राजधानी बनाया, और जब तक ये मरा, यानी लाहौर में ही ये मरा था, तो याद रखना ये कभी दिल्ली आ ही नहीं पाया। तो दिल्ली का वास्तविक सुल्तान इसे कहा ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसकी राजधानी जो है वो लाहौर थी, और ताउम्र, जब तक ये मरे, जब इनकी मृत्यु हुई, तब तक लाहौर ही रही। क्लियर हो गया? तो पहला फैक्ट तो आपको बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है कि 1206 से 1210, यानी कुल 4 साल इन्होंने राज किया और राजधानी क्या रही इनकी? लाहौर। अब देखिए, इनके नाम के कई अर्थ बताते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ए मतलब चंद्रमा और बैक का मतलब होता है स्वामी, है ना। तो कई लोगों ने इनके नाम के अलग अलग अर्थ बताए। कई लोग बोलते हैं कि ए का मतलब तो है चंद्रमा, ठीक है, और बैक का मतलब है स्वामी। तो इनके नाम का जो अर्थ है वो है चंद्रमा का स्वामी। एक अलग ही लेखक हुए हैं, राइटर हुए हैं, जिनका नाम है मिनहाज। आप याद कर सकते हो कि इनका मिजाज ही कुछ और था। और इन्होंने कहा कि ऐबक की है ना, एक हाथ की उंगली टूटी हुई थी, इसलिए एक हाथ से जो लूला व्यक्ति होता है, जिसकी उंगली नहीं है, उसे भी ऐबक कहा जाता है। तो अलग अलग थॉट्स हैं, किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया, तो आप इसे याद कर सकते हो। ऐबक को कई प्रकार की टाइटल से नवाजा जा सकता है या नवाजा गया था। जैसे एक टाइटल इनका है पील बख्श। बताओ, क्या नाम है? पील बख्श। कहीं पर भी आपको पील शब्द मिले, जैसे हम हिंदी के वन वर्ड पढ़ते हैं, पील खाना, है ना, तो पील बख्श जो है ना, ये हाथियों से रिलेटेड है। यानी पील बख्श भी कहा जाता था ऐबक को। और क्यों कहा जाता था? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हाथियों का दान करने वाला। बताओ, किसका? हाथियों का। शायद आपको दिखाई तो दे रहा है अच्छे से, आप देखें, हाथियों का दान करने वाला। तो हाथियों का दान करने की वजह से इन्हें कहा जाता है पील बख्श। एक नाम और है इनका, उपाधि और है, और इन्हें कहा जाता था लाख बख्श। अब लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये लाखों रुपए का दान भी करते थे। कोई गरीब आया, हाँ, तो किसी ने बोला मुझे इतनी आवश्यकता है पैसों की, तो कुल मिला के बहुत ही अच्छे राजा हुए हैं ये। जिस उपाधियों से ये जाने जा रहे हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है हाथियों का दान देने वाले पील बख्श। लाख बख्श, लाखों रुपए दान देने की वजह से इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है।
ठीक है, एक टाइटल और है वो मैं लिख देती हूं, ये है कुरान खां हातिम द्वितीय। ठीक है ना, तो कुरान खां हातिम द्वितीय यानी कुरान का सुरीली आवाज में पाठ पढ़ने की वजह से, याद रखना, तो कुरान का सुरीली आवाज में पाठ पढ़ने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कुरान खां हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोबारा आप इनको देख सकते हैं जो अपन ने पढ़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं दोबारा दोहरा देती हूं, 4 साल ही राज किया, 1206 से 1210। चंद्रमा का स्वामी इन्हें कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। मिनहाज के अनुसार कहते हैं कि भाई इनकी एक हाथ की उंगली टूट गई थी और इसलिए इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक नाम पड़ा। पीलबख्श हाथियों का दान करने की वजह से, लाख बख्श लाखों रुपए दान करने की वजह से, और कुरान खां हातिम द्वितीय यानी कुरान का पाठ बड़ी ही सुरीली आवाज में किया करते थे। अच्छा, एक फैक्ट और याद करना, कुरान का पाठ बड़ी ही सुरीली आवाज में रजिया सुल्तान भी करती थी। आगे आएगी एक शासिका, लेकिन उनको ये टाइटल से नहीं नवाजा गया। कुरान खां हातिम द्वितीय जो टाइटल है ये किसे दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब आगे और क्या बातें हैं, तो और देखिए, 3 आपने टाइटल पढ़ लिए। जिंदगी भर कहते हैं कि जब तक ये राजा रहे या इन्होंने शासन किया तब तक इन्होंने अपने आप को कुछ पदवियों से ही संतुष्ट रखा, जैसे सिपह सालार, सिपह सालार, और एक और पदवी है वो है मलिक। मतलब कहा जाता है कि ताउम्र इन्होंने जीवन में अपने आप को सुल्तान वर्ड से नहीं नवाजा, सुल्तान शब्द से नहीं नवाजा, सिपह सालार और मलिक कहा। वैसे भी इसको याद कर सकते हो, मैं ट्रिक बताती हूं। ये ना हर बार किसी के यहाँ सिपाही के रूप में काम किया होगा इन्होंने, भाई गुलाम थे ना तो सिपाही के रूप में काम किया था। तो कहते कि भाई सुल्तान वर्ड है ना, एकदम से मुझे लग नहीं रहा है कि मैं सुल्तान बन गया क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो सुल्तान शब्द ताउम्र कभी इन्होंने अपने नाम के आगे नहीं लगाया और इन्होंने सिपह सालार और मलिक के टाइटल से ही अपने आप को जो है मतलब पूरे समय में इन्होंने अपने आप को पहचान इन्होंने दिलवाई। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी बहुत सारी बात है, तो थोड़ी सी इनके बारे में, जैसे गुलाम है तो क्या स्टोरी रही थी गुलाम के बारे में, कैसे ही गुलाम से राजा बने। तो देखिएगा, हुआ यूं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक छोटे थे, तो देखिए तुर्की के थे ये और इनके माता पिता तुर्कमेनिस्तान के थे। आप देखते हैं 5 सेंट्रल एशिया जो कंट्री है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनमें ही तुर्कमेनिस्तान एक जगह है और वहां के इनके माता पिता निवासी थे। कहते थे कि बचपन में बहुत ही गरीब हुआ करते थे माता पिता, और गरीब थे तो उस समय मतलब इनको बेच दिया गया था एक व्यक्ति के हाथों। तो किसको इनको बेचा गया था, उनका नाम आप याद करना, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज कोकी, है ना। तो इस नाम को आप याद रखना, इनको बेच दिया गया। ये फारस के थे और इनको बेचा जब ये, अच्छा तो इनको जब बेचा और जब ये मरे, है ना, तो इनके पुत्रों ने, जब ये मरे थे तब इनके पुत्रों ने अगेन इस कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा। किसको बेचा, तो याद रखिएगा एंड में इन्हें बेचा गया, तो बेचा गया था गजनी का एक सुल्तान था, आपने नाम सुना होगा और नाम है गौरी। ठीक है ना, तो पहले तो इन्हें बेचा गया अब्दुल अजीज कोकी के हाथों और उसके बाद में जब ये मर गए थे उसके बाद में गजनी के सुल्तान थे गौरी के हाथों बेच दिया गया था। गौरी ने इन्हें अपने पास रखा और गौरी को जब लगा कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही समझदार है, तभी गौरी ने इसे अपने यहां पर एक पद दिया और वो पद है अमीर ए आखुर। इस पद को आप याद रखना, एक टाइटल दिया था और उसका नाम था अमीर ए आखुर। इस टाइटल को आप याद रखना। ये टाइटल पहली बार ही किसी राजा को मिला है ऐसा नहीं है, आप आगे जब पढ़ेंगे तो बलवन ने भी इस पद पर कार्य किया है। तो ध्यान रखना, अमीर ए आखुर जो पोस्ट है वो किसने दी थी इन्हें, गौरी ने, और गौरी सुल्तान था उस समय और उन्होंने इस गुलाम को खरीदा था इनके माता पिता से, तुर्की के ये निवासी थे। ठीक है, अच्छा अब अमीर आखुर का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूं। देखो, खुर होते हैं घोड़े के, खुर वाला घोड़ा, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अश्वशाला, है ना, अश्व यानी घोड़े को आप बोलते हैं, अश्वशाला के प्रधान के पद पर इन्हें जो है नियुक्त किया गया था। तो याद रखना, अमीर ए आखुर का मतलब क्या होता है,
अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान जो है इस पद पर इन्हें रखा गया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अमीर ए आखुर। मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूं ताकि आप जो है इसकी एक बार फोटो ले सके और अपने नोट्स बना सके। अब्दुल अजीज कोकी, गजनी और फिर गौरी और बाद में आ जाएगा अमीर ए आखुर। चलिए, मेरे हिसाब से आपको ये फैक्ट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम, चलो आगे और देखते हैं। अब इसके आगे हम इनके बारे में और जानकारी जानते हैं। देखिए, गौरी जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी और वो एक शब्द कहा करते थे या एक वाक्य कहा करते थे कि जो भी मेरे गुलाम है ना, यही मेरी संतानें हैं। तभी आप याद रखना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ 2 गुलाम और थे। ये तीनों साथ साथ ही रहते थे, कुल मिला के 3 लोग हो गए हैं। इन तीनों के नाम आप याद रखना। ऐबक के साथ में 2 और गुलाम हुआ करते थे। उनके नाम देखो, मैं लिख देती हूं। एक नाम तो है ताजुद्दीन एल्दोज। एक नाम तो क्या है? ताजुद्दीन एल्दोज, ठीक है। और एक नाम और है और वो है नसीरुद्दीन कुबाचा। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये नाम आपके बहुत ही काम आने वाले हैं ना। तो देखिएगा, एक नाम तो है ताजुद्दीन एल्दोज। एक दो बार आप बोलोगे ना ताजुद्दीन एल्दोज, ताजुद्दीन एल्दोज, आपको याद हो जाएगा। और दूसरा जो नाम है वो है नसीरुद्दीन कुबाचा। ये तीनों के तीनों 3 लोग हो गए ना। देखो, एक तो ऐबक खुद, एक ताजुद्दीन एल्दोज और एक है नसीरुद्दीन कुबाचा। ये तीनों एक साथ में है ना, गुलाम के रूप में ये कार्य कर रहे थे। तीनों को अलग अलग जगह की सूबेदारी दे रखी थी गौरी के द्वारा। अब तीनों के तीनों में आपस में ईर्ष्या होना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि तीनों जो है, ले आओ बेटा। तो तीनों के तीनों जो है ना, क्योंकि तीनों कौन है? तीनों के तीनों हैं वो गुलाम ही है ना। तो अब तीनों एक ही पोस्ट पर है, तो चाह रहे थे कि मैं राजा बन जाऊं और अगला जो चाह रहा था वो चाह रहे थे कि मैं राजा बन जाऊं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। तो 3 ये गुलाम थे। अब इनमें होता क्या है, तो देखिए, ये दोनों विरोधी एक हो गए और दोनों ऐबक के प्रतिद्वंदी हो गए कि ऐबक को भी हम राजा नहीं बनने देंगे, है ना। तो हुआ क्या, तो देखिए, सबसे पहले ऐबक ने इन दोनों के विद्रोह को शांत करने के लिए एक उपाय सोचा। सबसे पहला उपाय तो यही था कि जो नसीरुद्दीन कुबाचा है ना, इसका विद्रोह अगर ऐबक से है तो ऐबक ने कहा कि इसने अपनी बहन का जो विवाह है वो करवा दिया किससे? नसीरुद्दीन कुबाचा से, है ना। तो इसका विद्रोह अपने आप ही शांत हो गया। भाई, बहन का विवाह करवा दिया तो अब थोड़ी आपस में रिश्तेदारी हो गई है, अब थोड़ी विद्रोह करेगा। तो कुबाचा का विद्रोह तो शांत हो गया। बसता है ताजुद्दीन एल्दोज। इसका विद्रोह एंड तक समाप्त नहीं हो पाया और यही कारण था कि पूरी की पूरी उम्र भर कभी भी ऐबक जो है वो दिल्ली आ ही नहीं पाया। कारण क्या था? कारण था ताजुद्दीन एल्दोज। याद रखिएगा, 2 विरोधी इसके हो गए थे। ये लाहौर में ही रहे थे, ये दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन ये दोनों इसके विरोधी थे। एक विरोधी नसीरुद्दीन कुबाचा, जिनके साथ इन्होंने अपनी बहन का विवाह करा दिया, तो इसका तो वैसे ही विद्रोह शांत हो गया। और ताजुद्दीन एल्दोज जो है, इनका विद्रोह शांत नहीं हो पाया और इसी के डर से ये कभी भी दिल्ली नहीं आ पाए। 1210 की बात है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सन लिखा था, 1206 से 1210, है ना। तो 1210 की बात है और एक समय की बात है, ये जो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही एक स्टेडियम था, पोलो, है ना। वहां पर पोलो, जिसको आप बोल सकते हो चोगान, है ना, घोड़े वाला एक गेम होता है। देखो, मैं आप एक फोटो भी लेकर आई हूं, आप इसे देख सकते हैं। ये रहा कुछ पोलो खेलते समय 1210 में लाहौर में ही पोलो खेलते हुए ऐबक की क्या हो जाती है? ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए, इन्हें आप याद रखें। अभी हम और पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या याद करने में परेशानी हो रही हो, कुछ भी आपको निमोनिक का जो भी है उसके थ्रू आपको पढ़ना है, कोई भी ट्रिक आपको समझनी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें
और जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो उसे आप उसका चैप्टर वाइज उसका आप टेस्ट दें या उसका रिवीजन करें तो बहुत ही अच्छे से जो है दृढ़ हो जाता है। चलिए रिकॉल करते रहें इसको आप। ये फोटो भी ले लें आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से फैक्ट्स और हम जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए ऐबक ने क्या क्या ऐसा सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी रही है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इस्लाम, ये मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप याद कर सकते हो कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और कैसे कुव्वत उल इस्लाम। एक आपने बहुत फेमस मीनार सुनी होगी जिनका नाम कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है और कुतुब मीनार की नींव याद रखना, कुतुब मीनार पूरी ही इनके द्वारा नहीं बनवाई गई है। कुतुब मीनार 5 मंजिला है। पहली जो मंजिल है वही, यानी कुल मिला के आप कह सकते हो नींव जो बनवाई ना, वो नींव जो डाली वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी दूसरी जो मंजिल थी वो बनवाई इल्तुतमिश ने। और फिर जो बाकी की जो मंजिल थी, चौथी और 5वीं जो मंजिल है वो दो टूट गई थी, तो एक साथ ही 2 मंजिल और बनवा दी गई थी और वो बनवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। वैसे हम पढ़ेंगे इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में, लेकिन फिर भी आप याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आए कि कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो इसका एक आंसर नहीं होता है। कुतुब मीनार की नींव जो है ना, वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और देखिए अजमेर से ही क्लासेस चल रही है, एजी क्लासेस अजमेर में है। और यहीं पर ही अगर आप में से कई बच्चे या कई लोग अजमेर में रहते हैं या कभी आप लोग अजमेर आए हैं तो आपने एक जगह देखी होगी 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी हम कहते हैं। आप बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल पैलेस है, आप आके देखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी, पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था लेकिन बाद में इसको जो मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया गया वो भी ऐबक के द्वारा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाई गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप इसको याद कर सकते हैं ऐबक के बारे में। ऐबक का वजीर कौन था, है ना, सबके अपने अपने वजीर होते हैं। तो ऐबक का जो पहला वजीर था वो आप याद कर सकते हो फकरे या फुकरे मुदबिर, है ना। थोड़ा सा इनके नाम इधर उधर हो सकते पर फिर भी मैंने आपको लिख दिया है फकरे मुदबिर, ये इनकी क्या है? वजीर। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और भी अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ सुधार किया जाए तो मुझे आप वही बताइएगा। इसे लिखें, रिकॉल करें, समझें। थैंक यू क्लास।